हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न वेल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने यूपीएससी सीएससी यानी कि आईएएस आईपीएस एग्जाम के पैटर्न के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, तो आज हम प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर सिलेबस की बात करें तो यूपीएससी ही नहीं, दुनिया की किसी भी एग्जाम के लिए उसका सिलेबस बैटलफील्ड की तरह होता है, जो कि उस फील्ड पर होने वाले बैटल के बारे में बताता है। तो सिलेबस बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है उस एग्जाम के बारे में जानने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम सिलेबस की ओर, जानते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस और कहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2 पेपर होता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। ये मैंने पिछले वीडियो के यूपीएससी पैटर्न वाले वीडियो में मैंने बताया है कि 2 पेपर होते हैं, एक जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। पहले मैं जीएस पेपर 1 की बात करूं, जो कि 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और ये आपको ओएमआर में फिल करना होता है। ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता, ये ऑफलाइन एग्जाम होता है। तो मैं अगर सिलेबस की बात करूं तो यूपीएससी ने बहुत ही क्लैरिटी के साथ यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस दिया है। तो मैं अभी जो रिसेंट है 2024 के लिए उस सिलेबस के बारे में बात करूंगा। तो चलिए आप इसको नोट भी कर सकते हैं चाहे तो इसमें पहला जो पोर्शन है यूपीएससी की तरफ से वो है करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब जितने भी करंट इवेंट्स हुए रहेंगे, करंट अफेयर्स रहेंगे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पे, वो सारा यूपीएससी पूछेगा। जैसे इस बार का ही यूपीएससी का प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था, इसमें यूक्रेन, जो कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन था, जो कि सबने अनुमान भी लगाया था कि वो क्वेश्चन आएगा ही, वो क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। तो जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट हुए रहेंगे वो यूपीएससी पूछेगा। दूसरा जो ब्लॉक है यूपीएससी की तरफ से वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें बेसिकली आपको जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में पढ़ना होता है। ये सारे जो पोर्शंस मैं बताऊंगा अभी सिलेबस के लिए, इसको पोर्शन बाय पोर्शन कवर कैसे करना है, इसके लिए मैं बुक लिस्ट भी आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, ये सिलेबस बहुत ही इजीली कवर हो जाएगा। तो अगला जो ब्लॉक है तीसरा यूपीएससी की तरफ से वो है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी आ जाएगा, सोशल ज्योग्राफी आ जाएगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आ जाएगा, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी। बेसिकली जो फिजिकल ज्योग्राफी ज़्यादा पूछते हैं यूपीएससी वाले, सोशल और इकोनॉमिक उतना ज़्यादा नहीं पूछते, लेकिन फिर भी सिलेबस में मेंशन कर रखा है यूपीएससी ने कि फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट जो पोर्शन है यूपीएससी की तरफ से वो है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है हमारे यहाँ, और बाकी सारे कंट्री से हमारा क्या पॉलिटिकल सिस्टम, हमने कहाँ से क्या ले रखा है, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यू, डीपीएसपीस वगैरह सब कुछ पूछेगा पॉलिटी में यूपीएससी। अगला जो पोर्शन है वो इकोनॉमी के लिए है। इसमें आपको इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, मतलब जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो हुई है, हमारा कैसे डेवलपमेंट हिस्ट्री रहा है, कैसा हमारा सोशल डेवलपमेंट कैसे हुआ है हमारा। जैसे 1991 क्राइसिस से पहले जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हुआ था, उससे पहले क्या पॉलिसी थी हमारे यहाँ, कैसा इकोनॉमिक कंडीशंस था हमारे यहाँ, 1991 के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद कैसा रहा, वो सारा कुछ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछेगा इसमें, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स वगैरह, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव जो भी हैं, गवर्नमेंट के मेजर इनिशिएटिव्स जो हैं, काफ़ी छोटे तो नहीं लेकिन जो मेजर हैं वो सारा यूपीएससी पूछता है इसमें।
अगला पोर्शन है यूपीएससी की तरफ से जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें आपको बेसिकली इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में पढ़ना होता है, क्लाइमेट चेंज वगैरह, बायोडाइवर्सिटी, ये सारा सिलेबस एक ही जगह पे सब कवर हो जाएगा। मैं आपको बुक लिस्ट बताऊंगा। इसमें आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी में। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें रिसर्च करना है, पीएचडी करना है, नहीं, जेनरिक आपके पास नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। और जो नेक्स्ट पोर्शन है वो जनरल साइंस का। जनरल साइंस मतलब साइंस एंड टेक में जो एक तो जो करेंट इवेंट्स हैं साइंस एंड टेक में, और जो नॉर्मल 10th लेवल का और 12th लेवल का साइंस होता है वो यूपीएससी पूछती है। तो ये रहा पूरा जीएस पेपर 1 का सिलेबस। इस सिलेबस को कवर कैसे करना है, हर ब्लॉक जो भी हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, इकोनॉमी का है, आईआर का है, जनरल साइंस का है, इन्वायरमेंट का है, इकोलॉजी का है, बायोडाइवर्सिटी का है, कैसे कवर होगा, उन सब के लिए मैं अगले वीडियो में इसका बुक लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसी एक एक बुक हैं जिनसे सब कुछ कवर किया जा सकता है। कोई भी बुक कवर टू कवर नहीं पढ़ना होता है। हालांकि ये बात मुझे भी पता नहीं थी, मुझे अपने जब मैंने स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। ये यूट्यूब चैनल का मेन मकसद ये है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से साझा कर सकूं। दोस्तों अगला जो पेपर होता है जीएस पेपर 2, ये होता है सीसेट जिसको बोलते हैं। ये एक्चुअली एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये भी 200 मार्क्स का होता है, मैंने आपको बताया था। इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के होते हैं। इसमें बेसिकली आपको कॉम्प्रिहेंशन आता है, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। आपको बेसिकली इसमें मैं बताऊं कॉम्प्रिहेंशन, जनरल मैथ और रीजनिंग, यही 3 पोर्शन आते हैं। लेकिन यूपीएससी ने तो और भी सिलेबस इसमें दे रखा है, लाइक कॉम्प्रिहेंशन तो मैंने बता ही दिया, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये यूपीएससी ने दे रखा है, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी कम देखे जाते हैं इसके। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। इस बार भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन थे यूपीएससी प्रीलिम्स में लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी की तरफ से। अगला जो पोर्शन है वो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसको आप चाहे तो रीजनिंग में भी डाल सकते हैं, मैथ में भी डाल सकते हैं, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को, लेकिन पर्टिकुलरली इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। अगला जो पोर्शन है इसमें सीसेट में वो है जनरल मैथ मेंटल एबिलिटी है, जनरल मेंटल एबिलिटी। तो इसको आप चाहे तो रीजनिंग में डाल सकते हैं। पर्टिकुलरली इन सारे जो 2-3 टॉपिक्स हैं इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछती यूपीएससी। अगला जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे यूपीएससी खूब क्वेश्चन पूछती है। इस बार तो हालत ही ख़राब कर दिया था यूपीएससी ने। मैथ इतने मतलब सिलेबस में तो दे रखा है बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एटसेट्रा, क्लास 10th लेवल का दे रखा है यूपीएससी ने, लेकिन वैसा था नहीं। हालांकि ये सारा सिलेबस कवर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये अनडूएबल नहीं है, ये बिल्कुल किया जा सकता है। अगला जो पोर्शन है यूपीएससी की तरफ से सजेस्ट किया हुआ वो है डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी। हालांकि इससे क्वेश्चंस आए ही नहीं है, लगातार 7-8 सालों में एक भी क्वेश्चन नहीं आया इस टाइप का। इस टाइप का क्या, इस पोर्शन से एक भी क्वेश्चन आया नहीं है, तो ये आप लीव कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन आता नहीं है। हालांकि जो आता भी है तो काफ़ी इजी पहले के क्वेश्चन आए हुए हैं, अब तो क्वेश्चन आते ही नहीं है वैसे। हालांकि बीपीएससी वगैरह में इससे क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन से, चार्ट से, ग्राफ से, टेबल से, डाटा सफिशिएंसी से। तो दोस्तों ये जो अभी तक सिलेबस मैंने बताया जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 का, ये सिलेबस कवर कैसे करना है इसके लिए मैं अगले वीडियो लेकर आऊँगा। अगला वीडियो वो बुक लिस्ट का रहेगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसको कवर करने के लिए जानेंगे तकनीक बहुत सारी। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।